नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा। देखिए, कुछ दिनों से भारत में जिस तरीके से कोरोना दोबारा से पैर पसार रहा है तो ये चिंता का विषय है, जिसके लिए हम आज यशोदा हॉस्पिटल में आए हैं और डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर दिव्य प्रकाश हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि कोरोना जिस तरीके से दोबारा से लोगों में दस्तक दे रहा है वो कितना चिंता का विषय है और लोगों को इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए। नमस्कार डॉक्टर। हेलो, मैं डॉक्टर दिव्य प्रकाश। देखिए, लास्ट जो एपिडेमिक हमारे देश में आया था कोविड का, जो ओमिक्रॉन वेरिएंट था, इस वेरिएंट से के बाद म्यूटेशन के बाद इस बार जो वेरिएंट है ये JN1 का कोरोना वेरिएंट है। इसमें ये देखा जा रहा है कि इंडिया के अंदर लगभग 5000 से ज़्यादा अभी तक केसेस आ गए हैं। ज़्यादातर केसेस केरला स्टेट में है, बहुत सारे केसेस हमारे दिल्ली NCR में भी हैं। देखिए, जो इसके सिम्टम्स हैं वो पहले के कोविड की तरह ही हैं, कोई नया ये वायरस नहीं है, उसी में ही म्यूटेशंस हुई हैं। तो सिंपल बुखार होना, खांसी होना, सांस फूलना, नज़ला जुकाम होना, ये सब इसके माइल्ड सिम्टम्स हैं। लोगों को ये ध्यान रखना है जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं ऑलरेडी या बच्चों में ये घातक हो सकता है, तो उन लोगों को विशेष इसमें ध्यान रखना है। इवन जो डेथ्स हैं वो भी उन्हीं लोगों में हो रही हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ ज़्यादा हैं या जो ऑलरेडी किसी ना किसी बीमारी से ऑलरेडी ग्रस्त हैं। ठीक है डॉक्टर, पहले जो कोरोना लोगों को हुआ था वो इस लेवल पर चला गया था लोगों के साथ कि लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे थे लाइफ में, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि जो अब वेरिएंट जो है वो पहले से कितना अलग है, क्या क्या डिफरेंस दोनों वेरिएंट में, और अभी लोगों को उतनी ही चिंता करने की ज़रूरत है? क्या लॉकडाउन जैसी स्थिति दोबारा हो सकती है? देखिए, ये वाला जो वेरिएंट देखा जा रहा है इसमें स्प्रेड ये ज़्यादा हो रहा है, कम्युनिकेबिलिटी ज़्यादा है, बट जो इसकी घातकता है वो थोड़ी कम है। इस बार पेशेंट्स हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों का ऐसा कुछ नहीं है कि पैनिक हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो जा रहा है, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हम लोग भी डेली बेसिस पे कोविड के पेशेंट्स देख रहे हैं वो ज़्यादातर होम बेस्ड ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जा रहे हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से। कुछ ही लोगों को भर्ती होने की आवश्यकता हो रही है, तो बिल्कुल ना घबराएं, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। इस बात में कितना सच है कि ये वाला जो वेरिएंट है बच्चों पे बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा है, जबकि पहले ये बोला जा रहा था कि जो बच्चे उनके इम्यून पावर जो है बहुत अच्छा होता है तो बच्चे उससे थोड़ा बच रहे थे, लेकिन इस बार अभी देखा गया है कि एक बच्चे की 5 साल के बच्चे की मौत भी हो गई है कोरोना से। तो क्या बच्चों को ज़्यादा सुरक्षित रखना पड़ेगा माँ बाप को? देखिए, अभी क्या है ना, थोड़ा सीज़न ऐसा है कि बच्चों के समर कैंप्स चल रहे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा वो लोग कम्युनिटी में जा रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे स्पोर्ट्स एकेडमी जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों का एक्सपोजर बढ़ता है। तो बच्चों को इसके इन कोविड से स्पेशल बचाव रखना है ना। अगर थोड़े से भी सिम्टम्स हैं तो अपने नियर बाई डॉक्टर या पीडियाट्रिशियन से, अपने फैमिली डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। कोई भी सांस फूलना या ऑक्सीजन की कमी होना, छाती में जकड़न होना, आप अपने नियर बाई हॉस्पिटल पे विजिट करें। ठीक है, यहाँ पर आपके पास अभी तक कितने कोविड केस आ चुके हैं, लोगों को कितना परेशानी आप देख चुके हैं या यहाँ पे एडमिशन हो चुके हैं कोविड केसेस? देखिए, हम सब लोगों का ये कोविड टेस्ट नहीं करा रहे हैं, हम उसी का करा रहे हैं जिसकी फैमिली में ऑलरेडी कोई ना कोई कोमॉर्बिडिटीज़ वाले पेशेंट्स हैं, क्योंकि होगा क्या कि घर का एक फैमिली मेम्बर सबको कर देगा, है ना। तो कुछ ही लोगों का हम लोग ये टेस्ट करा रहे हैं। ये कुछ टाइम बाद मेरे ख्याल से नॉर्मल फ्लू की तरह ही है, कोई ज़्यादा इसमें सिम्टम्स नहीं है। किसी को सांस ज़्यादा फूलता है या हमें निमोनिया के लक्षण लगते हैं तब हम उस केसेस में टेस्ट करा रहे हैं। तो हम लोग टेस्टिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहे हैं, बट हाँ, जिनको ज़रूरत है बिल्कुल उनका टेस्ट करा रहे हैं। काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आ भी रहे हैं डेली बेसिस पे, और वो घर पे ही होम आइसोलेशन से या हमारे जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है उसी से ही वो लोग ठीक। मैं यही पूछना चाह रही थी कि पहले जब कोविड लोगों को हुआ था तो होम आइसोलेशन लोगों को करना पड़ रहा था, 1-1 हफ्ते या 1-1 महीने भी लोग घर के अंदर रह रहे थे। लेकिन अभी क्या है कि लॉकडाउन की स्थिति नहीं है, ऑफिस सबके खुले हुए हैं, लोग काम पे जा रहे हैं। तो अगर किसी को कोविड जैसे सिम्टम महसूस हो रहे हैं तो क्या उसको घर में ही रहना है या फिर वो मास्क लगा के या फिर सैनिटाइज करके अपने आप को घर से बाहर निकल सकते हैं लोग? नहीं, देखिए, जिनको कोविड हो रहा है उनको मेरी यही सलाह रहेगी कि आप घर में आइसोलेट हो जाएं कुछ दिन के लिए, ठीक है। अनलेस कोई इमरजेंसी है तभी घर से मास्क वगैरह लगा के निकलें, बिकॉज आपको नहीं पता कि आपके सामने वाला क्या है, उसको क्या बीमारी, अगर आप भगवान ना करे आपसे ही उसको इन्फेक्शन लगता है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम ना हो, दूसरे को हो सकती है। तो डू नो हार्म, किसी और को हार्म ना करें, कुछ दिन के लिए आइसोलेट हो जाएं। सिम्टम्स के साथ साथ जैसे जैसे सिम्टम्स इंप्रूव होते हैं, जो वायरस है बॉडी से बाहर निकल जाता है, अपने आप ही डेड वायरस निकल जाता है, तो आप आराम से अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जो प्रिकॉशंस हैं वो पहले की तरह वही रहेगा, 2 गज की दूरी, प्रॉपर हैंड वॉशिंग, यूज़ ऑफ सैनिटाइज़र, मास्क का यूज़ करें।
एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूँगी, जो वैक्सीनेशन जो हुआ है लोगों के, तो जो आखिरी वैक्सीन जो लोगों के लगी है उससे भी कई लोगों को दिक्कत हुई, जैसे हार्ट अटैक की लोगों में ये देखने को मिला कि जो वैक्सीन लगी उससे हार्ट अटैक लोगों को हुआ है। क्या इस बात में सच्चाई है कि वैक्सीन से लोगों को हार्ट अटैक की दिक्कत हुई है? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए कि हाँ वैक्सीन से ही हार्ट अटैक्स आए हैं, बट कहीं ना कहीं कोविड ने प्रॉपर नॉट वैक्सीन कोविड की वजह से काफ़ी लोगों को बाद में अभी तक भी दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, इस बार गवर्नमेंट की कोई ऐसी रिकमेंडेशन नहीं है कि मास लेवल पे कोविड वैक्सीनेशन किया जा रहा है, और जो वैक्सीनेशन होती हैं नॉर्मली जो लास्ट ईयर हुई थी, तो वो कहीं ना कहीं एंटीबॉडीज़ 1 ईयर तक ही बॉडी में रहती हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं वो जो वैक्सीन्स लगी थी उनके इफ़ेक्ट्स वीन ऑफ होने लगते हैं बॉडी से। तो अभी कोई ऐसा हम लोग वैक्सीनेशन नहीं कर रहे हैं कोविड के लिए। एक आखिरी सवाल के साथ ख़त्म करेंगे कि क्योंकि कोविड के अलावा भी इस वक्त बहुत सारी बीमारियां जो हैं लोगों को हैं, जैसे फ्लू बहुत चल रहा है, खांसी जुकाम लोगों को बहुत चल रहा है, इम्यूनिटी पावर लोगों की बहुत कम हो गई है, तो किस तरीके का खान पान लोगों को रखना है, डाइट में क्या शामिल कर सकते हैं जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहे और कोविड से भी आप बचे रहें? देखिए, ऑब्वियसली हेल्दी फूड्स, वेजिटेबल फ्रूट्स, विटामिन सी रिच फूड, ये सब चीज़ हमें खानी चाहिए। जंक फूड अवॉइड करना है, कोल्ड ड्रिंक्स, कोका कोला, ये सब चीज़ें मैं अपनी तरफ से तो अवॉइड ही करूँगा कि ये सब ना लें। कहीं ना कहीं ये हमारे गले को ख़राब करती हैं, और जो नॉर्मल फ्लू इन्फेक्शंस हैं वो उसके सिम्टम्स और कोविड के सिम्टम्स या फिर गले ख़राब होने के सिम्टम्स सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच करते हैं। तो एज ए प्राइमरी लेवल हमारे लिए भी बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है जब पेशेंट पूछता है कि जी कोविड तो नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें फिर लिखना पड़ता है उसको टेस्टिंग की भैया करा लो तो पता लग जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिव्य प्रकाश जी हमारे साथ, डॉक्टर दिव्य प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि कोविड के सिम्टम्स अगर आपको अपने आप में दिखाई दे रहे हैं तो अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, डॉक्टर की सलाह लीजिए और पैनिक स्थिति क्रिएट मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप में सिम्टम्स हैं तो बाहर जाना बंद कर दीजिए, अपने आप को सैनिटाइज करके रखिए, हाथ बार बार धोइए और खाने पीने का खासकर ध्यान रखिए, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।